समझने की है वो ये कि हिप्नोसिस एक स्किल है। और ये स्किल जो है, ये कोई भी इंसान जो सीखना चाहे वो सीख सकता है। और इसको जो इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल कर सकता है। मैंने कल आपसे एक सवाल किया था कि नथिंग चेंजेस इन योर लाइफ फॉर नेक्स्ट 12 months, वेयर डू यू सी योर सेल्फ? मोस्ट लाइकली जो भी चैलेंजेस, जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बड़े मजीद बढ़ जाएंगे। ओके। हम पैसिवली अगर बैठे रहें, देखो इस दुनिया को अल्लाह ताला ने दारुल अमल बनाया है ना। इसके अंदर अगर हम बेहतरीन बीज लाकर अपने पास रखे रहें और हम दुआएं पढ़ते रहें कि ये मेरा बीज जो है ये जाके फसल इससे निकल आए, जबकि मैंने बीज लगाया नहीं है, नथिंग विल हैपन। अल्लाह ताला की इस कायनात के सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। लेकिन हमें अपने हिस्से का काम करना होगा। सो अगर आप अगले 1 साल तक अगर आप इसी तरह बैठे रहें जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, इंतजार में किसी अच्छे वक्त के, कि क्या होगा? चीजें बेहतर नहीं होंगी, चीजें मजीद खराब होंगी। ओके। हमें इस दुनिया में अगर बेहतरी चाहिए होती है, आप गौर कीजिए, आपकी जिंदगी में कहीं भी आपने इम्प्रूवमेंट अगर की होगी तो उससे पहले आपने एक्शन लिया होगा। बैठे बिठाए खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट नहीं आती। और अगर आप किसी किस्म का रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। सारी जिंदगी स्कूलों में अगर हमने बगैर पढ़े एग्जाम के लिए चले जाते थे तो घबराहट ही होती थी ओके। और रिजल्ट हमें पहले पता होता था। इसी तरह इस यहाँ पर भी अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो यू नीड टू टेक एक्शन। अगर आप सो मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जैसे जी मैं अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हूँ। सो इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? परेशान है। परेशान होने से इनकम बढ़ जाएगी तो फिर चले आए मिलकर परेशान होते हैं। मैं भी बड़ा परेशान हूँ ताकि मेरी भी इनकम बढ़ जाए। यू नो सो लेकिन यू हैव टू डू समथिंग फॉर इट, यू हैव टू टेक सम एक्शंस फॉर इट। अब वो एक्शन लेने से जो चीज रोक रही है वो यहाँ पे कोई चीज बैठी हुई है। हिप्नोसिस के जरिए जो चीजें यहाँ बैठी हुई हैं हम उसको रिलीज करके यहाँ पे वो चीज हम बिठाते हैं जो चीज हमारे लिए यूजफुल हो, ताकि हम वो एक्शन लेना हमारे लिए आसान हो जो हम लेना चाहते हैं। Okay? और अब इट्स लाइक अगर एज अ हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर आप काम कर रहे हैं तो आप यही काम बहुत सारे लोगों के लिए कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 30 साल पहले। सो जब मैंने स्टार्ट किया था, दिस इज व्हाट आई डिड, कि मैं लोगों के साथ इंडिविजुअल सेशन करता था। उस जमाने में मैं एक सेशन के सिर्फ 500 रुपये लेता था। ओके। आज से 30 साल पहले 500 रुपये एक सेशन के वॉज नॉर्मली आई यूज टू चार्ज दैट। सो हम सेशन कर रहे हैं, महीने में अगर 10 लोगों के साथ भी सेशन किए, उस जमाने में 5,000 रुपये मेरी मैं जॉब करता था तो मैंने अपनी जॉब छोड़ के आई स्टार्टेड इन दिस प्रोफेशन। तो उसमें उस जमाने में महीने में अगर 10 लोगों के सेशंस भी होते थे तो 5,000 रुपये अच्छे खासी इनकम हो जाती थी। बट it's like you work on this. You have to work on your skills. You have to do your part. Okay? चीजों को सीख कर उनको इम्प्लीमेंट करके उसी से आप रिजल्ट हासिल करते हैं। वेट लॉस का जो जो सेक्शन है, वेट लॉस के मल्टीपल स्टेप्स हैं। ओके। पहली कभी भी इस किस्म की चीज में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसकी वजह क्या है। हर इंसान डिफरेंट है। हर क्लाइंट, हर शख्स जिसके साथ हम काम करते हैं वो यूनिक होता है। एक जनरल अप्रोच मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले हमें मालूम करना होता है कि वेट गेन की वजह क्या है। कभी उसकी वजूहात जो हैं वो जेनेटिक होती हैं। कभी इस मिसाल के तौर पे बॉडी टाइप्स हैं डिफरेंट। कुछ लोगों की हड्डी पतलियां होती हैं, कुछ की चौड़ी होती है, कुछ की दरमियानी होती है। तो जो जिन लोगों की हड्डी चौड़ी होती है तो उसको वो वेट लॉस, उसको लगेगा कि ये वो आदमी जो है लंबा चौड़ा है, बिकॉज उसकी हड्डियां चौड़ी हैं। तो वो वेट लॉस उसके अंदर उसका वेट का इशू नहीं है, उसका तो जेनेटिकली है, तो हम उसकी हड्डियों को पतला नहीं कर सकते। लेकिन अगर वेट गेन की वजूहत जो है उनका कुछ ताल्लुक बिहेवियर से है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग स्ट्रेस की वजह से ज्यादा खा रहे होते हैं। कभी कभी उनकी खाने के साथ ऐसी एसोसिएशंस होती हैं। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया है कि मसलन बचपन में जब भी घर में कोई अच्छी खुशी की बात होती थी तो खाना खाया जाता था, दावत होती थी, मीठा खाया जाता था, कोई भी अच्छी बात होती तो अब्बू आइसक्रीम लेकर आते थे। तो वो जो सारी पॉजिटिव एसोसिएशंस हैं वो खाने के साथ हैं।
ना इस वक्त जिंदगी में स्ट्रेस एंजाइटी दूसरी चीजें, तो वो इंसान अपनी उस कैफियत को एक्सपीरियंस करने के लिए लाशऊरी तौर पर, वो जो एसोसिएशन बनी हुई है लाशऊरी तौर पर है, वो खाने के अंदर इंडल्ज होता है। तो जब वो खाना खाता है तो उसको अच्छा फील होता है, बट नॉट रियलाइजिंग उस ओवर ईटिंग का नतीजा उसकी ओवरवेट में हो रहा है। तो अगर मैं उसको खाली सजेशन दूं कि वो खाना कम खाएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट, बिकॉज उसकी जो नीड है डिफरेंट लेवल की है। सो जब हम कभी भी इस किस्म के किसी इस पे काम करते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होता है उसका इशू है क्या। ये चीज मैं बहुत डिटेल में मेरा हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर और इस हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग में एक कंप्लीट सेशन सिर्फ इस चीज के ऊपर है, वेट लॉस के ऊपर है, बिकॉज उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। लेकिन जब हम वो चीजें तमाम देखते हैं उसके बाद फिर हम सजेशंस देते हैं, तो सजेशंस जो जो भी चेंज आता है किसी भी शख्स में, चेंज हिप्नोटाइज कर देने से नहीं आ जाता। यानी अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, ये ऐसा ही कि जैसे आपने उसको नींद की गोली दे दी। ओके, नींद की गोली दे देने से वो उसके अंदर चेंज नहीं आ जाएगा। चेंज आता है सजेशंस के जरिए। सजेशंस को हमें हमारे सामने कौन है, उसकी क्या जरूरत है, उसके लिहाज से कस्टमाइज करना होता है। हर इंसान मुख्तलिफ होता है, हर क्लाइंट डिफरेंट होता है। और आप अगर एक फिक्स्ड, यानी ये वाली जो अप्रोचेस होती है केन्ड अप्रोचेस कहलाती है, कि हमने एक स्क्रिप्ट ले लिया और वो स्क्रिप्ट जो है सजेशन का हमने हर एक के साथ यूज करना शुरू कर दिया। मैं अपनी क्लासेस में अक्सर ये कहता हूँ, लाइक ये पैनाडोल वाली अप्रोच जो होती है, कि सर में दर्द है पैनाडोल खा लो। मेरे सर में दर्द था, मैंने पैनाडोल खाई थी, तुम्हारे दर्द है तुम भी पैनाडोल खा लो। दिस डजंट हेल्प, बिकॉज मेरे सर में दर्द की वजह कुछ और थी और उसके सर में दर्द की वजह कुछ और हो सकती है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसको आराम आ जाए, लेकिन उसका मसला हल नहीं होगा। तो इसलिए हम एब्सोल्यूट्स में नहीं जाएं। हमेशा ये देखना होता है कि आपके सामने कौन है, उसको किस चीज की जरूरत है, क्या चीज उसके लिए मोस्ट यूजफुल होगी। ओके, इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग जो होती है उसमें आपको ये चीजें समझ में आती हैं। लेकिन जब तक ये चीजें हमारे हमारे पास प्रॉपर इल्म नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, तो फिर हमारे इस किस्म के ख्यालात होते हैं कि जी अच्छा बस यूं कर लें। तो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं, और ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि लोग इस तरह के आते होंगे, जी बस एक बार हिप्नोटाइज कर दें वो सब ठीक हो जाएगा। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। कुछ लोग बजिद होते हैं इस चीज में, कि बस मुझे हिप्नोटाइज कर दें और मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके, नहीं, ये उनकी लाइल्मी है, उनकी नादानी है। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स।